इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के 2 बहुत बड़े रीज़न हैं। अगर आपने ये 2 रीज़न मिस कर दिए, तो एक आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिस कर जाएँगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एक्यूरेट प्रॉपर्टी टॉक पर, जहां हम लोग रियल एस्टेट की सारी लेटेस्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको लेके आया हूं साउथ ऑफ गुड़गांव यानी सोहना के सेक्टर 35 और 36 में आरओएफ और जेबीपी ग्रुप के दीनदयाल जन आवास योजना के प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट ग्रीन मेडोज पर। आज मैं आपको कराऊंगा ग्रीन मेडोज की साइट विजिट और बताऊंगा इस पूरे प्रोजेक्ट की ब्रीफ डिटेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डेवलपर और उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो आरओएफ ग्रुप का जो ये प्रोजेक्ट है, ये आरओएफ और जेबीपी ग्रुप के कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट डेवलपमेंट है वो आरओएफ के पास में ही है। अगर हम बात करते हैं आरओएफ के बारे में, तो आरओएफ कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर मोहित मित्तल और मिस्टर राहुल मित्तल जी हैं। जेबीपी ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अनिल कुमार जी और मिस्टर प्रदीप कुमार जी हैं। आरओएफ जिसको एक वेल रनाउंड नेम है गुड़गांव के अंदर। अगर आप जानते हैं कि गुड़गांव के अंदर ये लोग 2014 से लोग काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर और बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट और दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट ये लोग गुड़गांव के अंदर और सोहना के अंदर लेके आए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ये इन दोनों डेवलपर्स के कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट है, जो गुड़गांव के साउथ ऑफ गुड़गांव के सेक्टर 35 और 36 में है। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट ग्रीन मेडोज के बारे में। तो ग्रीन मेडोज जो है वो आरओएफ और जेजेबी ग्रुप का प्रोजेक्ट है और ये साउथ ऑफ गुड़गांव यानी सोहना के सेक्टर 35 और 36 में आता है। आरओएफ ग्रीन मेडोज जो है वो एक 7.719 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस नंबर है वो 18 है, जो इनको 9 फरवरी 2019 को मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है वो अल्फा कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है और ये प्रोजेक्ट एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर 112 है, जो इनको 28 नवंबर 2022 को मिला हुआ है। ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक 7.719 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल 150 प्लॉट्स हैं और यहाँ पर अगर हम प्लॉट के साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 108 यानी 108 स्क्वायर यार्ड से लेकर 150 स्क्वायर यार्ड के बीच के प्लॉट हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी के बारे में। तो आरओएफ जेबीपी जो है ग्रीन मेडोज, इस प्रोजेक्ट का जो डायरेक्ट एक्सेस है वो मेन सोहना रोड के एलिवेटेड रोड के सर्विस लेन से है। इसके साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में सेक्टर 35 और सेक्टर 36 का सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, जो एक 60 मीटर का वाइड रोड है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी में, तो आपका डीएमआईसी जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर, वो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पे अगर हम गुड़गांव में राजीव चौक की बात करते हैं तो वो सिर्फ यहाँ से 7 से 8 मिनट की डिस्टेंस पे है। अगर हम यहाँ पर कुंडली पलवल मानेसर जो हाईवे है, केएमपी हाईवे, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। अगर हम लोग द्वारका एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग गुड़गांव के एसपीआर के थ्रू हम जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं सीपीआर होते हुए, जो यहाँ से 10 से 12 मिनट की डिस्टेंस पर है। अगर हम यहाँ से एयरपोर्ट की बात करते हो तो एयरपोर्ट यहाँ से 25 मिनट की डिस्टेंस पर है और यहाँ से अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वो यहाँ से 45 मिनट की डिस्टेंस पर है।
तो अब हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट ग्रीन मेडोज़ की एमिनिटीज़ के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट जैसा आपको बताया कि ये एक गेटेड कम्युनिटी होगी। इस प्रोजेक्ट में आपका जो है सीसीटीवी सर्विलांस आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको गार्ड रूम्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको कम्युनिटी बैकलॉन्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको सेंट्रल गार्डन जो है बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेग्रेंस आर्चेज जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है स्केटिंग रिंग्स मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ग्रीन एरिया बहुत अच्छा है, बहुत ही स्पेशियस ह्यूज ग्रीन एरिया है। अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे जितना भी ग्रीन एरिया है, ये इस प्रोजेक्ट का ग्रीन एरिया बहुत ही बढ़िया होगा यहाँ पर। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के नियर बाय प्रोजेक्ट्स और सराउंडिंग डेवलपमेंट के बारे में। ये जो आरएफ का ग्रीन मेडोज प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अगर हम नियर बाय में बात करते हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर सबसे पास में जो है आपका सुपरटेक का प्लॉट्स हैं। यहाँ पे आपको जो है आईरियो के प्लॉट्स आए हुए हैं, यहाँ पर आपको एटीएस के प्लॉट्स हैं। इसके अलावा सोहना में यहीं पर पास में आपका जो है आरओएफ ग्रुप के भी 2 प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रखे हैं। ये सारे डेवलपमेंट जो है वो दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत है। लेकिन अगर हम इन सब में बात करते हैं तो बहुत ही कम डेवलपमेंट्स हैं जो बैंग ऑन सोहना रोड हैं। तो ये उनमें से एक प्रोजेक्ट है जिसका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो सोहना रोड के सर्विस लेन से है। इसके अलावा अगर हम प्राइस से कंपेयर करते हैं तो इस पूरी बेल्ट पे जो है इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्राइस जो है आपको वो इस प्रोजेक्ट में ही आपको मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो नियर बाय में अगर हम अफोर्डेबल्स की बात करते हैं तो अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर तुलसियानी का प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरी दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल का यहाँ पर सैरानास प्रोजेक्ट है। यहीं पर इस प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लोबल हाइट प्रोजेक्ट है, ग्लोबल हाइट ब्रिज ग्रुप का। इसके अलावा इस पास में एमवीएन का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जीएलएस के प्रोजेक्ट हैं। ये जो है सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं। अगर हम प्रीमियम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ जस्ट अपोजिट ही जो है वो सेंट्रल पार्क की 500 एकड़ की टाउनशिप है फ्लावर वैली के नाम से। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको आशियाना के अपार्टमेंट्स हैं, आशियाना अनमोल, और यहाँ पे आपको एल्डिगो के अपार्टमेंट्स हैं। यहीं पर जस्ट अपोजिट ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गोदरेज के और आईएलडी के अपार्टमेंट भी यहाँ बिल्कुल पास में हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत अगर हम फ्लोर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसी प्रोजेक्ट के जस्ट पास में सिग्नेचर ग्लोबल के 2 फ्लोर्स जो हैं लो राइज अपार्टमेंट्स हैं और वो इस प्रोजेक्ट से बहुत ही पास की डिस्टेंस पे। अगर हम इस प्रोजेक्ट नियर बाय जो है हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हॉस्पिटल जो सबसे पास का हॉस्पिटल है वो मेदांता हॉस्पिटल है जो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा पार्क हॉस्पिटल जो है और फोर्टिस वो भी यहाँ से 10 से 12 मिनट की डिस्टेंस पर है। अगर हम बात करते हैं सोहना के अंदर तो सोहना में यहाँ पे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो यहाँ से मात्र 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। अगर हम यहाँ पर स्कूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पास में जो है वो जीडी गोयनका और केआर मंगलम स्कूल है। साथ ही साथ अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस पर है। इसके अलावा यहाँ पर कई छोटे छोटे और बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस यहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पर मॉल्स की बात करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के जस्ट पास में ही आपका सिग्नेचर ग्लोबल का इन्फिनिटी मॉल है और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आर्या मॉल जो है वो यहाँ से मात्र 6 मिनट की डिस्टेंस पे है जो गुड़गांव सोहना रोड के सेक्टर 68 में आता है। अगर हम इसके अलावा एम्बियंस की बात करते हैं तो एम्बियंस यहाँ से 25 मिनट की डिस्टेंस पर है। इस प्रोजेक्ट के अंदर खुद का भी इनका जो है कमर्शियल एरिया है जिसके अंदर जो है डेली नीड्स की कमर्शियल शॉप्स वगैरह आएंगे। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट में आप अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे जो है नीचे लिखे हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के 2 बहुत बड़े रीजन हैं। अगर आपने ये 2 रीजन मिस कर दिए तो एक आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मिस कर जाएंगे। पहला कि आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट जो है दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत का प्रोजेक्ट है और दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो है वो गुड़गांव, सोहना और फरीदाबाद में जो है वो लाइसेंस गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। यानी फ्यूचर में जो है आपको इस तरह के छोटे प्लॉट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये आखिरी कुछ प्लॉट हैं जो आप अभी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये इस सोहना रोड बेल्ट का जो है वो मेन बैंग ऑन सोहना रोड का 1-2 प्रोजेक्ट ही है जैसे मेन बैंग ऑन सोहना रोड है ये उनमें से एक प्रोजेक्ट है क्योंकि इस पूरी बेल्ट पे जो है जितने भी प्लॉटेड डेवलपमेंट है वो मेन रोड से अंदर 500 मीटर 600 मीटर 1 किलोमीटर अंदर जाकर है और ये प्रोजेक्ट मेन बैंग ऑन सोहना रोड है। आप सोहना रोड पे उतरिए और वॉक करते हुए अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा इस पूरी बेल्ट पे इस प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो सबसे
सस्ता आपको मिलेगा। मैं आपको इसी का प्रॉमिस करता हूं कि आपको इससे सस्ता प्राइस जो है मेन बैंक ऑफ सोनार रोड किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ पर प्लॉट अपना बुक नहीं कराया तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस करते हैं। सो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।